औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। टुडे आवर टॉपिक इज़ टाइप्स ऑफ नंबर। हमारा टॉपिक क्या है? टाइप्स ऑफ नंबर। इसको हम नंबर सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ नंबर या नंबर सिस्टम। अच्छा, इसकी टाइप्स में हमारे पास क्या है? नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर, रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर, ठीक है। और हमारे पास होल नंबर में सब टाइप्स हैं इसकी, ठीक है। होल नंबर हमारे पास डिवाइड हुआ है किस में? इसमें हमारे पास है इवन नंबर्स, इवन नंबर्स है हमारे पास, ऑड नंबर्स है, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, और कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स। ये हमारे पास होल नंबर के फर्दर डिवीजन हुई है, ठीक है। इवन नंबर्स हैं, ऑड नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स हैं और कंपोजिट नंबर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं हमारे पास नेचुरल नंबर पे, ठीक है। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स हमारे पास कौन से नंबर्स होते हैं? जो कि हमारे पास 1 से स्टार्ट हो, 1 से 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। वो नंबर्स जो 1 से स्टार्ट हों और जाते जाएं, यानी 1 से स्टार्ट हो 1 2 3 4 अप टू सो ऑन, ये हमारे पास क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। फिर इसके बाद हमारे पास क्या है? होल नंबर है, होल नंबर। ये हमारे पास वन पार्ट, ये सेकेंड नंबर हमारे पास क्या है? होल नंबर, होल नंबर। अच्छा, अब आप लोग यहाँ पे देखें कि नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या डिफरेंस है। नेचुरल नंबर हमारे पास 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, और होल नंबर हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 अप टू सो ऑन। ये हमारे पास क्या है? हमारे पास होल नंबर है। अच्छा, नेचुरल नंबर को अगर हम नंबर लाइन में डिफाइन करें तो नंबर लाइन में नेचुरल नंबर कैसे लिखे जाते हैं? नंबर लाइन में स्टार्ट हुआ, स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको 1 2 3 4, ये हमारे पास क्या है? नंबर लाइन में हम इसको कैसे इस तरह से लिखेंगे। और होल नंबर को नंबर लाइन में हम कैसे करेंगे? होल नंबर में इसका स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या आएगा? 0, 0 से स्टार्ट हो गई, 1 2 3, ये हमारे पास क्या है? होल नंबर है, ठीक है। अच्छा, हम इसमें अब देखें, नेचुरल नंबर को हम होल नंबर में लिख सकते हैं, लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। क्यों हमारे पास होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकता? क्योंकि होल नंबर में हमारे पास 0 आता है, ये 0 से स्टार्ट होता है, जबकि नेचुरल नंबर में 0 नहीं है। सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। हाँ, अगर ये यहाँ पे 0 होता फिर दोनों हो सकते थे, लेकिन क्योंकि नेचुरल नंबर 0 होता ही नहीं है नेचुरल नंबर में, तो हमारे पास नेचुरल नंबर होल नंबर नहीं हो सकते। जैसे ही हमारे पास नेचुरल नंबर का सेट है, ठीक है, नेचुरल नंबर हमारे पास होल नंबर हो सकते हैं, यानी होल नंबर में नेचुरल नंबर आता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास होल नंबर फर्दर डिवाइड हुआ है, ठीक है। फर्दर डिवाइड में सबसे पहले फर्स्ट में क्या है? इसको मैं फर्स्ट में सबसे पहले हमारे पास क्या है? इवन नंबर्स, इवन नंबर्स, इवन नंबर्स हमारे पास
होल नंबर की फर्दर डिवीजन है। अच्छा, इवन नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? इवन नंबर्स क्या है हमारे पास? अ नंबर विच इज divisible by 2। ठीक है, वो नंबर्स जो कि 2 पे एग्जैक्टली डिविजिबल हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? इवन नंबर्स कहते हैं। देखिए, अब ये नंबर्स हमारे पास जो सारे हैं, इनमें से होल नंबर्स हैं। होल नंबर्स में से आप इवन नंबर्स ले सकते हैं। ये हमारे पास होल नंबर की फर्दर डिवीजन है। इसमें से हम लोग कौन कौन से नंबर लेंगे जो 2 पे डिविजिबल हो? इसमें हमारे पास एग्जाम्पल में हमारे पास आता है। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास क्या है? एग्जाम्पल में हमारे पास ये 0 से स्टार्ट होते हैं। इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 अप टू सो ऑन। वो नंबर्स जो 0, 2, 4, 6 यानी वो नंबर जो 2 पे डिवाइड हों, उसको हम क्या कहते हैं? इवन नंबर्स कहते हैं। यानी वो 2 पे हमारे पास एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है, उसका कोई रिमाइंडर हमारे पास बाकी नहीं रहता। ठीक है, आपके पास बड़े से बड़ा नंबर आ जाए, एग्जाम्पल के तौर पे अक्सर बड़ा नंबर आ जाता है और आपसे कहा जाता है कि इवन नंबर है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक नंबर है 258। अब आप लोगों ने देखना है कि क्या ये इवन नंबर है। बस आप लोगों को सिर्फ ये चेक करना है इसकी वंस की प्लेस पे जौन सा डिजिट है, अगर वो 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई भी डिजिट है, नंबर है, तो वो हमारे पास इवन नंबर होगा। 8 क्या है? ये इवन नंबर है, तो इसका मतलब क्या है कि 258 हमारे पास 2 पे एग्जैक्टली डिवाइड होता है, तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास इवन नंबर है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? इवन नंबर है। लेकिन अगर यहाँ पर 2, 0, 2, 4, 6, 8 के अलावा कोई और नंबर हो जाए तो वो हमारे पास इवन नंबर नहीं होगा। ठीक है, ये हमारे पास इवन नंबर है। अब आते हैं हम लोग ऑड नंबर्स की तरफ। ठीक है, ऑड नंबर्स, इसका सेकेंड पार्ट हमारे पास क्या है? ऑड नंबर है हमारे पास। ऑड नंबर्स, अच्छा, अब ऑड नंबर्स क्या है? ऑड नंबर बिल्कुल इवन नंबर का उल्ट है। इसको हम कैसे लिखते हैं कि अ नंबर which does not divided by 2, यानी वो नंबर जो कि 2 पे एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होते, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ऑड नंबर्स। ठीक है, ऑड नंबर्स में आपको एक बात याद रहे, इसका ज़रूर रिमाइंडर आएगा क्योंकि वो हमारे पास एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होते। तो ऑड नंबर हमारे पास क्या है? ऑड नंबर क्या है हमारे पास? ऑड नंबर की एग्जाम्पल हम ले लेते हैं कि ऑड नंबर्स हमारे पास कौन से होते हैं। ऑड नंबर्स हमारे पास है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17। These are odd numbers up to so on। क्योंकि हमारे पास इन नंबर्स को अगर हम 2 पे डिवाइड करें तो ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होते, इसका ज़रूर हमारे पास कोई ना कोई रिमाइंडर आएगा। एक 1 हमारे पास रिमाइंडर हो सकता है, 2 रिमाइंडर आ सकता है। चलिए यहाँ पे एक मैं आप लोगों को डिवाइड करके दिखा भी देती हूँ। देखिए, हम इसमें से 3 ले लें, 3 लिया, इसको हम 2 पे डिवाइड करें तो 2 1 इज़ 2, रिमाइंडर 3 में से 2 माइनस हो गया 1। तो देखिए हमारे पास ये एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हुआ, हमारे पास इसका रिमाइंडर आया है। तो रिमाइंडर क्या आया है? हमारे पास 1 आया है। ठीक है, तो वो नंबर्स जो 2 पे एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होते उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं
ऑड नंबर्स। क्लियर? अब इसके बाद हमारे पास थर्ड वन क्या, कौन सा नंबर है, कौन सा है, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर्स, ठीक है। अच्छा, अब प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? A number which has no factor other than 1 and itself। अच्छा, प्राइम नंबर देखिए, अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि प्राइम नंबर कौन से नंबर्स होते हैं, क्योंकि जब हम लोग LCM HCF करते हैं हम सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटे प्राइम नंबर से स्टार्ट करते हैं तो बच्चे कहते हैं मैम ये प्राइम नंबर किसे कहते हैं, हम सबसे छोटे से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, हम ये क्योंकि बड़े नंबर से हो रहा है हम उससे क्यों नहीं कर रहे। तो प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो कि 1 या सिर्फ खुद के टेबल पे हमारे पास डिवाइड होते हो, ठीक है, वो प्राइम नंबर्स होते हैं। देखिए प्राइम नंबर्स की आप लोग एग्जांपल आप देखें, प्राइम नंबर्स की एग्जांपल में हमारे पास क्या आता है। प्राइम नंबर हमारे पास है, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होगा? शाबाश, कोई बता सकता है सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है हमारे पास? 2, ठीक है। सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है 2। फिर उसके बाद 3, क्योंकि 2 या सिर्फ 1 पे हो सकता है या 2 सिर्फ खुद के टेबल पे हो सकता है। 1 2 is 2 या 2 1 is 2। 3 के टेबल में 2 नहीं आता, 4 के टेबल में नहीं आता, 5 के टेबल में नहीं आता, सिर्फ 2 हमारे पास छोटा प्राइम नंबर है। फिर उसके बाद क्या है? 3 भी सिर्फ खुद के टेबल में आता है, सिर्फ खुद के टेबल पे हमारे पास डिवाइड होता है। उसके बाद कौन सा है? 4 क्या प्राइम नंबर है? नो, 4 प्राइम नंबर नहीं है। 5 हमारे पास क्या है? वो है प्राइम नंबर, ठीक है, क्योंकि 5 भी सिर्फ खुद के टेबल में आता है। उसके बाद दूसरा प्राइम नंबर क्या है? 7 भी प्राइम नंबर है, ठीक है। अब देखिए आप कहेंगे कि ये तो हमारे पास इवन ऑड नंबर्स भी हैं, ये क्यों प्राइम नंबर्स हैं? लेकिन प्राइम नंबर की आपको बताएं कि प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो कि सिर्फ 1 या अपने इटसेल्फ यानी अपने खुद के टेबल पे हमारे पास डिवाइड होते हो। तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 अप टू 100, ठीक है। ये वाले इस ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने ही टेबल पे डिवाइड हों। तो देखिए 2 3 5 7 11 13 17 19 23 ये सब हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। ये किसी और टेबल में नहीं आते, वरना आप लोग चेक कर लीजिए 2 हो गया ये 3 के टेबल में नहीं आता, 3 है वो 4 5 6 किसी टेबल में, इसी तरह ये सारे किसी और टेबल्स में नहीं आते। ये हमारे पास क्या है? प्राइम नंबर्स है, ठीक है। अब हमारे पास होल नंबर की फर्दर क्लासिफिकेशन में हमारे पास कौन सा लास्ट वन रह गया है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर्स रह गए हमारे पास। अच्छा, कंपोजिट नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? ये हमारे पास प्राइम नंबर का उल्ट है, ठीक है। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर ये दोनों एक दूसरे के उल्ट हैं। कैसे उल्ट हैं अभी देखते हैं। अ नंबर which has more than one factor, other than 1 and the number itself। समझ आइए आप लोग को इस बात की। अब देखिए कंपोजिट नंबर में क्या बात है, लिखा है अ नंबर विच हैज मोर देन 1 फैक्टर। वो नंबर जिसका मोर देन यानी एक से ज्यादा फैक्टर हो, किसके अलावा?
अदर देन वन और उसके खुद के टेबल के अलावा, यानी वो और टेबल्स पे भी हमारे पास डिवाइड होता हो। यानी प्राइम नंबर क्या था कि वो सिर्फ 1 या खुद के टेबल पे डिवाइड होता है, लेकिन कंपोजिट नंबर्स क्या है हमारे पास कि वो 1 और खुद के टेबल के अलावा और टेबल्स में भी आते हों। ठीक है, वो हमारे पास कंपोजिट नंबर होते हैं। एग्जाम्पल में हमारे पास कंपोजिट नंबर की लेती हूँ कि हमारे पास एग्जाम्पल क्या है कंपोजिट नंबर की। एग्जाम्पल है हमारे पास 4, 6, 8, 9, 12 टू सो ऑन। ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कंपोजिट नंबर है। कैसे देखें, 4 हमारे पास आ गया 4, ठीक है, 4 1 के टेबल में आता है, ठीक है, 1 4 इज 4, 4 1 इज 4। अच्छा, 4 1 के टेबल में भी आता है, 4 जो है वो 4 के टेबल पे भी होता है, ठीक है, लेकिन 4 अपने और 1 के अलावा एक और टेबल है, किस पे डिवाइड होता है, 2 पे भी होता है। तो ये हमारे पास क्या है, हमारे पास कंपोजिट नंबर है कि क्योंकि ये अपने और खुद 1 के अलावा किसी और टेबल पे भी डिवाइड होता है। ठीक है, एक और नंबर ले लेते हैं, 6 ले लेते हैं, ठीक है, 6 1 के टेबल पे डिवाइड होता है, ठीक है, 6 हमारे पास 1 के टेबल पे डिवाइड होता है, 6 हमारे पास अपने टेबल पे भी डिवाइड होता है। अब देखिए, क्या 6 हमारे पास 2 पे डिवाइड नहीं होता, होता है ना, 2 3 are 6, तो 6 2 के टेबल पे भी डिवाइड होता है, 6 3 के टेबल पे भी डिवाइड होता है, 4 पे नहीं होता और 5 पे नहीं होता। ठीक है, तो 6 और मतलब अपने टेबल और 1 के अलावा 2 और नंबर्स पे भी हमारे पास डिवाइड होता है। तो ये हमारे पास मेन पॉइंट है कि प्राइम नंबर्स वो नंबर होंगे जो सिर्फ अपने टेबल पे डिवाइड होते हों, ठीक है, या 1 पे होते हों, ठीक है, लेकिन कंपोजिट नंबर क्या है कि वो अपने टेबल और 1 के अलावा और टेबल्स में भी हमारे पास डिवाइड होते हैं। ठीक है, ये बात आप लोग को समझ आ गई। यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया। आज के हमारे टॉपिक में हम सिर्फ यहाँ तक करेंगे, ये हमारा पार्ट 1 है। दूसरे पार्ट 2 में मैं आप लोग को इंटीजर, रैशनल नंबर और इररैशनल नंबर का समझाऊंगी। लेकिन आप लोग अपने पास ये नोट को याद रहे, ठीक है, नोट हमारे पास कि 1 is neither prime nor composite. क्लियर? ये बात आपको याद रहेगी कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अच्छा, यहाँ पे एक मेन पॉइंट दूसरा क्या है कि अक्सर बच्चे कहते हैं कि जब वो HCF LCM करते हैं तो उसमें वो जो HCF में उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 निकलता है, तो फिर वो कहते हैं कि मैम क्या ये हमारे पास प्राइम और कंपोजिट नहीं है। HCF और जब हम लोग HCF करते हैं और उसमें हमारे पास जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आ जाए उसको हम फिर को प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, वो सिर्फ HCF में करने से जब हमारे पास 1 आए तो उसको हम क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर होता है वो। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को ये बातें याद होनी चाहिए। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा है, आज हम लोगों ने टाइप्स ऑफ नंबर पढ़े हैं, उसमें नेचुरल नंबर पढ़ा है, ठीक है, और होल नंबर किया है। और होल नंबर के जो हमारे पास सब क्लासिफिकेशन जो थी उसमें 4 पार्ट्स जो थे हम लोगों ने वो किया, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स एंड कंपोजिट नंबर। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।